और शायर कहता है सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्का में हुए पैदा घर घर में उजाला है। बज़ाहिर तो हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला है। और पै करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा भी हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, क्या बात है, बेकसों की दुआ बन के आया। सुभान अल्लाह। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आयत का तर्जुमा सुन ले, जैसी समाते वैसा बयान। अगर माइक यहाँ से साफ नहीं बोलेगा तो मैं यहाँ से बोलूंगा, भले आवाज आप तक कम पहुंचे मगर साफ साफ पहुंचे। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं, इस नूर से मुराद ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हज़रत आप सोचे तो सही, आमद रसूल से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुनिया में आने से पहले क्या हाल था इस दुनिया का। इंसानियत सिसक रही थी, बेटा बाप को अपने पैर की जूती समझता था, जब चाहता तब पीट देता था, जब चाहता तब गालियां दे देता था। अल्लाह अकबर। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उसके अपने बेटे, अपने सगे बेटे अपनी माँ को जब तक चाहते अपने पास रखते, वरना अपनी माँ को बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। जब औलाद माँ को बेचती थी, फरोख्त करती थी, तो माँ कहती थी, ऐ मेरे बच्चों मैंने तुम्हें पाला है, मेरे बच्चों मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। मगर बेटे कहते थे अब तू हमारे किसी काम की नहीं है, कम से कम बाजार में बेचेंगे तेरे बदले पैसा तो मिलेगा, तेरे बदले रुपया तो मिलेगा। क्या हाल हो गया था दुनिया का। मक्का के कुछ कबीलों का हाल ये था, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो मक्का के लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दफना दिया करते थे। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता था, अल्लाह की कसम, तो उसको लोग तंगो तारीख कमरे में बंद कर दिया करते थे। लोग औरत को पैर की जूती समझ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, बाजारों में लोग इंसान इंसान को बेच रहा था, इंसान इंसान का सौदा कर रहा था। अल्लाह की कसम कि रब्बे काबा ने अपने पैगंबर को भेजा। जब मेरे नबी दुनिया में आए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जमाने के लोगों, मैं बराबरी का पैगाम लेकर आया। भैया आवाज कम कर दो, जब इन्हें समझ में ना आएगा तो मैं बताऊंगा क्या। कमी सुनने वालों की नहीं है, शुरू से कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आवाज कम कर दो। परेशानी होगी तो मुझे होगी, लेकिन थोड़ी सी बात समझ में भी आनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया, मैं मसावात को लेकर आया हूँ। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, तुम अपनी माँ को बाजार में बेच रहे हो, अपनी माँ की खिदमत करो। अगर तुम अपनी माँ की खिदमत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। आप देखे तो सही, आज दुनिया में हर मुसलमान यही कहता है, मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफनाने वालों, तुम्हें अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम अपनी बच्चियों को मेरे दीन के मुताबिक पाल दोगे और उनका निकाह करोगे तो मैं मोहम्मद हश्र के मैदान में तुम्हारी शफाअत करूंगा। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों को पैर की जूती समझने वालों, अगर तुम अपनी बीवियों के हुकूक को अदा करोगे तो अल्लाह हश्र के मैदान में तुम पे मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह की कसम, लोगों के दिल पत्थर हो गए थे, मगर हुजूर ने इस जमाने में ऐसा इनकलाब पैदा किया, जिन्होंने माँ को पैर की जूती समझ लिया था, वो अपनी माँ के कदमों में जन्नत को तलाश करने लगे। जिन्होंने अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफना दिया था, उन्होंने अपनी बच्चियों को इज्जत और वकार के साथ पालना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने कभी अपने बाप को एक नजर नहीं देखा था, मेरे रसूल के कहने से उन लोगों ने बाप को अपने सर का ताज बना लिया। और अरब के लोगों ने इतनी तरक्की की कि तमाम जमाने में उनका सिक्का चलने लगा। इसलिए कि तारीख उठा कर देखे, जब जब उम्मत मोहम्मद ने नबी के दामन को थामा है, उस पर अमल किया है, अल्लाह ने दुनिया की हुकूमत अता फरमाई है और आखिरत में उन लोगों को जन्नत अता फरमाई।
आज हमारे पास सबसे ज्यादा कमी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ने की है। हजरात, इस दुनिया ने एक सरदार को देखा, अल्लाह अकबर। इस सरदार का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब कोई आम इंसान नहीं था। जब मक्का का हर आदमी बुत परस्ती कर रहा था, कोई अल्लाह अकबर माबूद मान रहा था पत्थरों को, कोई माबूद मान रहा था सूरज को, कोई माबूद मान रहा था पहाड़ों को, अल्लाह अकबर। उस वक्त भी अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह अकबर मक्का के सरदार थे। सिर्फ मक्का के सरदार नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने इनको काबे का मुतवल्ली बनाया था। अल्लाह ने और मेहरबानी फरमाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कई बेटे अता फरमाए। एक से एक बहादुर बेटा, एक से एक हसी बेटा, एक से एक शुजा बेटा। इन तमाम बेटों में जो सबसे हसीन बेटा था, जो सबसे खूबसूरत बेटा था, जो सबसे बहादुर बेटा था, उस बेटे का नाम जनाब अब्दुल्ला था। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवगर था। जानते हो, अब्दुल्ला अगर मक्का की गलियों से गुजरते थे तो मक्का की गलियां खुशबू से महकने लगती थी। मक्का के हर इंसान की तमन्ना ये थी, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला का कत्ल हमारी बेटी से कर दीजिए। मगर अब्दुल मुत्तलिब फरमाते थे, ऐ मक्का के लोगों, मैं अब्दुल मुत्तलिब के लिए ऐसी औरत की तलाश कर रहा हूँ जो सिर्फ हुस्न जमाल वाली न हो, बल्कि वो इज्जत वाली भी हो, वो वकार वाली भी हो, वो तैयबा भी हो, वो ताहिरा भी हो। इसलिए कि मेरा बेटा अब्दुल्ला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसको कमाल अता फरमाए हैं, अल्लाह ने इसको अजमतें अता फरमाई है, अल्लाह ने इसको बुलंदियां अता फरमाई है। अब्दुल्लापुर के मुसलमानों, सोचो तो सही, जब नबी के वालिद जनाब अब्दुल्ला का आलम ये है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो? जब जनाब अब्दुल्ला का आलम यह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे बाबा इजाजत दें, आपका बेटा अब्दुल्ला मक्कतुल मुअज़्ज़मा के जंगल में शिकार को जाना चाहता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे की जबान से इतना सुना, आपने फरमाया, बेटा अब्दुल मुत्तलिब, तुझ पर इससे पहले कई हमले हो चुके हैं, पता नहीं कौन तेरा दुश्मन है। अब्दुल्ला जा तो रहे हो, मगर अपना ख्याल रखना, इसलिए कि अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम्हारे बाप से बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम पर कोई हमला करेगा और तुम्हें गजब पहुंचेगी तो तुम्हारे बाप की रातों की नींद उड़ जाएगी। हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ मेरे बाबा, आप फिक्र न करें, आपका बेटा जाएगा और सही सलामत वापस घर को आएगा। अब्दुल्ला ने इतना कहा, उसके बाद आपने अपने बाबा से इजाजत ली, आपने कमान लिया, कमान के साथ तीर लिए, अपनी तलवार को अल्लाहु अकबर लिया। लेने के बाद मक्कतुल मुअज़्ज़मा के जंगल में पहुंच गए। जब जंगल के चौराहे पर पहुंचे तो इस जंगल के चौराहे पर अल्लाहु अकबर, पास ही में मक्का के पास एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनु ज़हरा था। उस कबीले के सरदार हजरत वहाब इब्न अब्द मुनाफ भी आए हुए थे। आपने जब जनाब अब्दुल्ला को देखा तो उनकी पेशानी को देखकर समझ गए ये कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि इसकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर जलवगर है। इतना अल्लाहु अकबर देखने के बाद आपने पूछा, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा किसके बेटे हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। वहाब कहते हैं, कहाँ के रहने वाले हो? आपने फरमाया, मक्का का रहने वाला हूँ। कहा वही अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है? आपने फरमाया, हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। हजरत वहाब ने इतनी बात की, अपने रास्ते को चल दिए। इधर जनाब अब्दुल्ला अपनी राह चले, शिकार के लिए जंगल में चले। अभी चंद कदम आगे बढ़े थे, हजरत अब्दुल्ला ने क्या देखा? पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के पीछे से 70 लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को अपने मुहासरे में ले लिया। अब्दुल्ला को चारों जानिब से घेर लिया, यूं तलवारें लहराने लगे। कहते थे, अब्दुल्ला तुझे हलाक कर देंगे, अब्दुल्ला तुझे कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला तुझे मार डालेंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ऐ मुझे मुहासरे में लेने वालों, आज तक मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी है। मेरे किरदार का आलम यह है, जब हाजी हज के लिए आते हैं, मैं हाजियों को पानी पिलाता हूँ, मैं हाजियों को खाना खिलाता हूँ, फिर तुम मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? तो आने वाली जमात ने कहा था, अब्दुल्ला, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है, तेरी पुश्त से वो पैगंबर पैदा होगा जो तमाम जमाने पे नूर बन के छा जाएगा। ए अब्दुल्ला, हम तुझे कत्ल कर डालेंगे,
जाएंगे जब तू बाकी नहीं रहेगा, तो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में नहीं आएगा। अब्दुल्ला की जानिब बढ़े, चाहते थे कत्ल कर दे, चाहते थे हलाक कर दे। हज़रत वहब ने देखा आसमान से एक नूरानी जमात उसी जंगल में उतरती है, पल भर में नहीं तो कम से कम समझ में तो आए। आप बोल रहे हो तो समझ में आ रही है, समझ में तो आनी चाहिए। महफिल का मतलब क्या है ना? बोले जोर से सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा अगर हाजी हज करने आते हैं मैं उन्हें खाना खिलाता हूँ, मैं उन्हें पानी पिलाता हूँ, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जब इन लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहा, एक नूरानी जमात आसमान से नाजिल होती है, अल्लाह अकबर, पल भर में यहूदियों को कत्ल कर देती है और आवाज आती है, ऐ यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो मगर परवरदिगार आलम अब्दुल्ला को बचाना चाहता है, और अल्लाह जिसे बचाए किसमें ताकत है जो उसको कत्ल कर सके, हलाक कर सके? तो मैं क्यों ना बोलूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। पता ये चला मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जिसे जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसको, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिसको हलाक करे दुनिया में उसको कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब हजरत वहाब ने हजरत अब्दुल्ला का ये कमाल देखा तो आप अपने घर गए। जाने के बाद आपने अपने नौकर से कहा, ऐ मेरे नौकर, मेरे गुलाम, मेरे जितने भी खानदान वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने घर वाले हैं, सबको बुलाओ। अल्लाह अकबर। आपका गुलाम दौड़ा गया, भाइयों को बुला कर लाया, खानदान वालों को बुला कर लाया, कहा बताओ वहाब क्या कहना चाहते हो? हजरत वहाब ने फरमाया, ऐ मेरे घर वालों, मेरे खानदान वालों, मैंने अपनी बेटी आमना के लिए एक नौजवान का इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह। तो घर वालों ने कहा वहाब बात समझ में नहीं आई, जब कोई किसी का इंतखाब